बट व्हॉट एक्झॅक्टली शॅल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन दॅट वेलफेअर स्टेट? त्या लोक कल्याणकारी राज्याची व्याख्या काय, त्याची व्याप्ती काय, त्याची उद्दिष्ट काय आणि त्या कुठल्या पद्धतीनं आपल्याला पूर्ण करावे लागतील याची जबाबदारी स्टेटची. बट द मेन कनोटेशन विच आई एम वांटिंग टू पुट अक्रॉस लेडीज एंड जेंटलमैन इज वेलफेयर स्टेट के कॉन्टूर्स को निर्धारित करने की जिम्मेदारी हमने 1952 में पूरी की. 18 पैरामीटर्स तय किए गए. मैं उन 18 पैरामीटर्स को स्पर्श आपके बीच नहीं करना चाहता, परंतु दो अत्यंत महत्वपूर्ण पैरामीटर नंबर 1 और नंबर 2 पर जो तय किए गए उनका नाम था शिक्षण और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड एजुकेशन. वेलफेयर स्टेट का तात्पर्य ये, लोक कल्याणी राज्य की संकल्पना का चरितार्थ स्वरूप ये कि इस देश के अंतर्गत सभी को शिक्षण और सभी को स्वास्थ्य या मूलभूत रूप के अधिकार के अंतर्गत हम और आप गारंटी के निर्वहन के साथ पूर्ण करें. और इसलिए एजुकेशन फॉर ऑल, पंचवार्षिक योजनाओं के अंतर्गत एजुकेशन फॉर ऑल के कनोटेशन प्रथम पंचवर्षीय योजना से निर्धारित हुए. पर अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि आज से 50 साल पहले, 5 दशक पूर्व इस बात को रियलाइज किया गया, हमें यह महसूस हो गया कि देश की कन्वेंशनल शिक्षा पद्धति इस देश के एजुकेशन फॉर ऑल की परिपूर्तता नहीं कर सकती. देयर इज टू बी समथिंग मोर, देयर इज समथिंग मोर विविड, मोर वाइटल, by virtue of which the education for all this concept could be achieved. और तब जाकर के एक्सपर्ट कमिटी ने निर्धारित किया कि क्यों न करस्पॉन्डेंस कोर्सेज के माध्यम से हम इन वस्तुस्थितियों का निरूपण करें. 1960 के अंतर्गत करस्पॉन्डेंस कोर्स का पहला प्रयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से निर्धारित हुआ, निश्चित तौर के ऊपर में सफल हुआ और अन्य विद्यापीठों के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के साथ उसे एक व्यापकता प्राप्त हुई. But then that was not really in a position to solve the problem of making education reach the doorsteps of the poorest person. आज तक जिसके दरवाजे पर शिक्षा नहीं पहुंची, उसके दर तक शिक्षा पहुंचाने की संभावना किस माध्यम से हो. और तब जाकर इस देश के अंतर्गत संकल्पना निर्धारित हुई कि कन्वेंशनल तरीके और रेस्ट्रिक्टेड तरीके से जिस प्रकार के शैक्षणिक संदर्भों को हम देश के दूर दराजों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी अपनी एक मर्यादा है. जब तक उसे फ्लेक्सिबल नहीं बनाया जाएगा, जब तक उसके अंतर्गत सर्वसमावेशकता नहीं होगी, जब तक उसके अंतर्गत इंक्लूसिवनेस नहीं होगा, वह हमारे उपयोग की नहीं होगी. और तब जाकर 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्रतिपादन हुआ. अगर हम चाहते हैं कि देश के दूर दराज कोनों तक शिक्षा का संदर्भ पहुंचे, तो पहला कनोटेशन है कि वह शिक्षा अवेलेबल होनी चाहिए. केवल अवेलेबिलिटी से गुजारा नहीं होगा, वह एक्सेसिबल होनी चाहिए. केवल एक्सेसिबिलिटी से गुजारा नहीं होगा, वो अफोर्डेबल होना चाहिए. और केवल अफोर्डेबिलिटी से गुजारा नहीं होगा, वो अकाउंटेबल होनी चाहिए. द 4 A's which have been put across: the availability of education, the accessibility of education, the affordability of education, and the accountability in education. These were the 4 important touchstones on which the entire contour was to be worked up. ये तय हुआ कि देश के अंतर्गत अगर हम सर्वसमावेशकता के नाम पर अंतिम आदमी तक अगर शिक्षा के दरों दीवारों को पहुंचाना चाहते हैं, तो इस देश के अंतर्गत मुक्त विद्यापीठों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. And therefore the concept of open universities, therefore the concept of creation of IGNOU, therefore the concept of creation of Dr. B.R. Ambedkar Memorial Open University in Patna, therefore the creation of Vardhaman Mahavir Open University in Kota, and therefore in the name of the legendary Honorable Yashwantrao Chauhan, Yashwantrao Memorial Open University in the state of Maharashtra in 1989, which is a touchstone and which is a touch corner. मुक्त विद्यापीठ का प्रारूप ही अध्यक्ष महोदय 2 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है. उच्च शिक्षा और शिक्षा विभूषण यह समाज के अंतर्गत क्लास का निर्माण करते हैं. और इसलिए 2 बुनियादी तत्व आंखों के सामने आते हैं. Whether education will be for classes or the education has to be for the masses. Education for the classes की व्यवस्था व्यापक पैमाने पर है, पर एजुकेशन फॉर मासेस की व्यवस्था का क्या होगा? इस मासेस की व्यवस्था के लिए ओपन यूनिवर्सिटी केवल यह मुक्त विद्यापीठ नहीं है.
ओपन यूनिवर्सिटी एक समानांतर तरीके से मुक्त विद्यापीठ होने ही के साथ वह लोक विद्यापीठ है, वह क्लास यूनिवर्सिटी नहीं, मास यूनिवर्सिटी है, और इसलिए उसका अपना एक औचित्य है, इसलिए उसकी अपनी महत्ता है। ये बात सच है अध्यक्ष महोदय कि आपने मित्रता के तहत आदेश दिया, मैंने आपके आदेश का अनुपालन किया, पर इससे अधिक बड़ा सत्य है कि मैं नासिक आता था, डॉक्टर नीलम मिश्रा का आग्रह हुआ करता था की त्र्यंबकेश्वराचे दर्शन केल्याशिवाय आपली तीर्थयात्रा पूर्ण होणार नाही। आज माझ्याबरोबर त्या आहेत, मी त्र्यंबकेश्वराला नाही गेलो, पण मुक्त विद्यापीठात आलो आणि आपल्या समोर नम्रपणे निवेदन करू इच्छितो की मला आता त्र्यंबकेश्वराला जायची गरज वाटत नाही, कारण हे मला त्याच्यापेक्षा एक व्यापक तीर्थस्थळ वाटतं आणि माझी तीर्थयात्रा या कॉन्वोकेशनच्या निमित्तानं पूर्ण होते है। मुझे कहने दीजिए अध्यक्ष महोदय, जो मैं मेरे कॉन्वोकेशन एड्रेस के लिखित स्वरूपों के अंतर्गत नहीं कह पाया, मैं कहना चाहता हूं, जाहिर तौर पर कहना चाहता हूं कि इस देश के अंतर्गत मास एजुकेशन के लिए अगर कोई तीर्थ क्षेत्र इस देश के अंतर्गत हैं तो वे मुक्त विद्यापीठ हैं, मुक्त विद्यापीठ हैं और मुक्त विद्यापीठ हैं। आज 1,51,000 विद्यार्थियों को आपने पदवी देकर सम्मानित किया। ये कौन है? ये सामान्य जन है, देश के अंतर्गत दूरस्थ कोनों के अंतर्गत बसने वाले हैं, जो शायद फॉर्मल एजुकेशन के दरवाजों के अंतर्गत प्रवेश कर अफोर्डेबिलिटी के तहत जो मुनासिब नहीं था, उनकी तकदीरों के अंतर्गत फलसफों के नाम के ऊपर में लिखा जाना वाला चिंतन, यह केवल चिंतन नहीं, यह उनके सौभाग्य का चंदन है, और उस चंदन की निर्माणकर्त्री यह विद्यापीठ है, यह कहने में मुझे कहीं कोई झिझक नहीं। मैं तीसरा निवेदन करना चाहता हूं, और वो ये कि जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, जिस पॉपुलेशन के एडवांटेज की हम बात करते हैं, जिस चिंतन को लेकर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने साफ शब्दों के अंतर्गत कहते हैं कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी which in the history has knocked the doors of this country. If this demographic dividend is translated into precious human resource, this country will not only be the leading power, it will be the supreme power in the entire world in the 21st century. The supremacy of this country to be leading the 21st century, it marches through what? Conversion of the demographic dividends into precious human resource. ये कैसे precious human resource में परिवर्तित होंगे? विरोधाभास में आपके सामने रखना चाहता हूं, कॉन्ट्रडिक्शन में आपके सामने रखना चाहता हूं। 13वीं पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत एक्सेस और इक्विटी के कनोटेशन में हमने उच्च शिक्षण के सारे प्रारूपों का जो निर्धारण किया, उसमें हमने क्या लक्ष्य रखा हुआ है? आज भी इस देश के उच्च शिक्षण का एक्सेस 16% है, 16% है। इसका अर्थ यह है कि आज भी 84% एलिजिबल पॉपुलेशन ऑफ यूथ is not in a position to enter the portals of higher education. I am not here to tell as to what reasons: social reasons, economic reasons, reasons of accessibility, reasons of affordability, reasons of non-availability, and n number of several restrictions which are coming in the way. How exactly this is to be translated into reality then? What will be the modus operandi by virtue of which this will be achieved? The frankest part of the story is, even the goals of 13th 5-year plan will be achieved. What will be the outcome? The outcome will be we are contemplating to be crossing 20% figure of access in higher education at the end of 13th 5-year plan. Even if we are able to achieve that, what is the operational meaning of it, ladies and gentlemen? It operationally means that still 80% who are entitled in terms of the legitimacy of their expectations, they will not be within the portals of higher education. इनके लिए कौन सा रास्ता है? इनके लिए किस राह के ऊपर में उनकी जिंदगी के फलसफे तय होंगे? The only way is the access and the accessibility, along with the affordability, along with the quality. The only answer is unrestricted, open universities coming to their rescue. And therefore, the real cause of nation building, the real cause of spreading the access of education, ultimately is getting manifested through open universities. And one of the leading roles in the country in the domain of open universities has been consistently dispensed by this university, and therefore it needs salutations. I have a third concern, ladies and gentlemen, to share with you.
मेरे जहन में तीसरा सवाल है। सवाल ये, 1950 के अंतर्गत जब इस देश के अंतर्गत शैक्षणिक संदर्भों का आकलन, अनुमान और उस पर पॉलिसी डिसीजन होने की बात आई और एजुकेशन फॉर ऑल की बात कही गई, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास के अंतर्गत किन आधारों पर विषमता है इसका वर्णन नहीं किया गया, पर हमें इस देश के अंतर्गत करना पड़ा। और सेक्शन 6 मॉडल एक्ट के तहत यह कहा गया कि द पोर्टल्स ऑफ एजुकेशन शैल बी ओपन टू ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड, कम्युनिटी, प्रोफेशन, ट्रेड, वोकेशन, कॉलिंग, ऑर्डर, जियोग्राफिक लोकेशन। इन आधारों पर शैक्षणिक संदर्भों के अंतर्गत कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, इस बात की गारंटी हमने दी। हमें क्यों देनी पड़ी? इसलिए देनी पड़ी, डॉक्टर BR आंबेडकर इस देश की गुलामी के इतिहासों का कारण वर्णित करते हुए कहते हैं कि अगर यह देश उदात्त है, अगर यह देश भव्य है, अगर यह देश व्यापकता के साथ चला, तो यह देश इतने हजार साल गुलाम क्यों रहा? इसकी गुलामी के कारणों की मीमांसा करते हुए वो कहते हैं कि इस देश की गुलामी के दो प्रमुख कारण थे, क्योंकि देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों ने इस देश के अंतर्गत शस्त्रों पर चुनिंदा लोगों का अधिकार कर दिया और शास्त्रों पर चुनिंदा लोगों का अधिकार कर दिया। जब शस्त्र और शास्त्र इन पर एकाधिकार हो जाता है, समाज कुंठित हो जाता है, समाज कमजोर हो जाता है, समाज लाचार हो जाता है, समाज मायूस हो जाता है, समाज बेबस हो जाता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह कि इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 संविधान के आने के पहले इस देश के अंतर्गत शिक्षा पर एकाधिकार था और वो शिक्षा का एकाधिकार कास्ट के सहारे था, यह मैं कहना चाहता हूं। आजादी के इतने वर्षों के बाद 26 जनवरी को हमें कास्ट के आधार पर शिक्षा से मुक्ति मिली, बट आज कल तक अगर हम कास्ट के एकाधिकार से पीड़ित थे, आज हम कॉस्ट के एकाधिकार से पीड़ित हैं। मेरा सवाल है, क्या बदला है? कल तक कास्ट के नाम पर अड़चन में थे और आज कॉस्ट के नाम पर अड़चन में हैं। रास्ता कहां है? रास्ता YCMOU का गलियारा है, रास्ता YCMOU का प्रांगण है, रास्ता YCMOU की बाहें हैं, रास्ता YCMOU के अंतर्गत बसने वाली छटा है और रास्ता उसके अंतर्गत अभिनवित की जाने वाली पीढ़ियां हैं। और केवल पीढ़ियां नहीं, समाज का उपेक्षित वर्ग, ज्ञान गंगा घरों घरी। कल तक जिस ज्ञान गंगा पर एकाधिकार था, उस ज्ञान गंगा पर सर्वाधिकार इस परिवर्तन का नाम यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ है। इसलिए मैं उसके सामने नमन करने के लिए खड़ा हूं। मैं चौथा निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, और चौथा निवेदन है, इतने वर्षों के बाद इस देश के संविधान के अंतर्गत हमने शिक्षा को फंडामेंटल राइट में रूपांतरित किया, पर फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रूपांतरित किए जाने वाला प्रयोजन भी 6 वर्षों से लेकर 14 वर्ष तक का है, रेस्ट्रिक्टेड है। इस देश के अंतर्गत मेरा निवेदन है कि शिक्षा और सारे स्तर की शिक्षा और केवल शिक्षा नहीं, उसके सामने एक प्रीफिक्स जोड़ते हुए, नॉट जस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, दिस शुड बी द फंडामेंटल राइट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। अगर हम ये कहते हैं कि देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ एक्सपेक्टेशन, अगर हम ये कहते हैं कि दैट डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ एक्सपेक्टेशन इज कवर्ड under the guarantee which is contemplated in constitution, then I put a proposal to myself, मेरे पास टैलेंट है, मुझे अवसर चाहिए, मेरे पास क्षमता है, मुझे औकात चाहिए, मेरे पास हाथ है, मुझे हुनर चाहिए, मेरे हुनर का रूपांतरण कौशल में होना चाहिए, और वो कौशल अगर मेरा अधिकार है तो उसे प्राप्त करा देने की जिम्मेदारी किसकी? इस देश के अंतर्गत हुनर मूलभूत अधिकार हो, इस देश के अंतर्गत शिक्षा मूलभूत अधिकार हो,
इस देश के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार सर्वाधिकार के अंतर्गत उसका मूलभूत अधिकार हो और उसे प्राप्त करा देने की जिम्मेदारी स्टेट की होनी चाहिए, यह मेरा प्रामाणिक निवेदन है। परंतु क्या वर्तमान और कालांतर के अंतर्गत घटने वाला कार्यक्रम इस बात की दुहाई देता है? अध्यक्ष महोदय, वो इस बात को प्रमाणित करता है? ऐसा नहीं। सच तो यह है कि शिक्षा के लिए आवश्यक आवंटन जो बजट के अंतर्गत होना चाहिए, 1964 के अंतर्गत डीएस कोठारी ने अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत कहा था कि the 6% of the GDP is the minimum allocation which ought to be there for the purposes of education. But the fact of the story is, आज इतने वर्षों के बाद भी हम 6% के फिगर को नहीं टच कर पाए। जिस तरीके से शासन शिक्षा से अपना हाथ दूर करता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से प्राइवेटाइज्ड एजुकेशन बड़े पैमाने पर फैलता हुआ दिख पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि कॉस्ट ये कहीं ना कहीं सामान्य आदमी की अपेक्षा पर हावी होती चली जा रही है। एंड देयरफॉर द नीड ऑफ द आवर इज वी हैव टू स्ट्रेंथन ओपन यूनिवर्सिटीज, वी हैव टू वर्क आउट मोडालिटीज which should be in a position to give a fillip, which should be in a position to broaden the base of education. उपेक्षित की अपेक्षाओं की पूर्तता जिस माध्यम से हो रही है, उसे अधिक प्रगल्भ करने का काम, उसे अधिक मजबूती देने का काम, उसे अधिक सहारा देने का काम, उसे उपेक्षित न रखने का काम शासन को करना चाहिए। और यह जिम्मेदारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत स्पष्ट है। उसका आकलन करते हुए, उसकी जिम्मेदारी का भाव महसूस करते हुए इस जिम्मेदारी का निर्वहन अधिक गंभीरता के साथ हो, इस अपेक्षा को मैं व्यक्त करना चाहता हूं। और मेरा अंतिम निवेदन जो मैं आप सभी की उपस्थिति के साथ करना चाहता हूं, आप देखें इतनी बड़ी संख्या के अंतर्गत विद्यार्थियों तक ज्ञान गंगा को पहुंचाने का काम जिस निष्ठा के साथ यूनिवर्सिटी ने किया है, जिस व्यापकता के साथ किया है, जिस प्रतिबद्धता के साथ किया है, इसे और अधिक विस्तार की आवश्यकता है। द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट एक्सटेंशन एंड ब्रिंगिंग पीपल इनटू एक्सेस, द क्वेश्चन इज पैरिटी। हम कितनी ही दुहाई दे दें कि मुक्त विद्यापीठ की डिग्रियों को हमने वही दर्जा दिया है जो हमने सामान्य विद्यापीठ की डिग्रियों को दिया हुआ है, ये घोषणाएं हैं। व्यवहार के अंतर्गत आज भी यह समकक्षता व्यवहार के अंतर्गत दिख नहीं पड़ती, यह सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए मैंने मेरे दीक्षांत भाषण के अंतर्गत एक वाक्य के में बात कही है, द क्वेस्ट इज नॉट चैरिटी दैट वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग आउट ऑफ दिस प्रपोजिशन, द क्वेस्ट इज नॉट फॉर चैरिटी, द क्वेस्ट इज पैरिटी इंस्टेड ऑफ चैरिटी, and that is the connotation which has to be picked up. Those who matter, those who contemplate to plan for the purposes of larger welfare of education in this country, they need to take these concerns into consideration and realistically take all the steps that are needed and warranted for the purposes of ensuring that Jnana Ganga खरे अर्थान प्रत्येक घरी घरों घरी गंगा कहां तक पहुंचे, ये गंगा का सवाल है, पर ज्ञान गंगा हर किसी के घर तक पहुंचे, ये इस देश के भविष्य और भवितव्य का सवाल है। इसलिए कोई अगर मुझसे कहता कि 4 धाम के दर्शनों के लिए गंगोत्री चलो, तो मैं उससे तुरंत कह देता, मुझे 4 धाम की यात्रा के जगह 4 गंगोत्री रूपी मुक्त विद्यापीठ के अंतर्गत आप लेकर के चलो, सचमुच पवित्र के अनुसरण अनुभव का दायरा अपने आप में पूरा हो जाएगा। ऐसे प्रामाणिक, ऐसे मुक्त विद्यापीठ में और ऐसे मुक्त विद्यापीठ के 23वें लेकिन मुक्त रूप से किए जाने वाले आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर के पहले कॉन्वोकेशन का दीक्षांत भाषण करने का सौभाग्य आपने दिया। अध्यक्ष जी, एक ही दीक्षांत समारंभ के अंतर्गत 2 भाषण केवल मुक्त विद्यापीठ में ही किए जा सकते हैं। यही तो मुक्तता की बात है। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। चेयर कुड हैव रूल्ड। अगर एमयूएचएस के अंदर में आपने मुझे बुलाया होता तो आप कहते नाही, जे छापीला आहे तुम्ही पाठवलेला नाही आणि दॅट इज द पब्लिकेशन ऑफ द युनिव्हर्सिटी, ते आपल्याला वाचावं लागेल। पण एमयूएचएसचे कुलगुरू
जेव्हा ICMUचे कुलगुरू होऊन अध्यक्षस्थानी बसतात तेव्हा तिथली रिजिडिटी इथल्या फ्लेक्सिबिलिटीमध्ये कशी रूपांतरित होऊन जाते त्याचा पहिला अनुभव आणि त्याचं पहिलं बेनिफिट मी घेतलेला आहे. आज वे तमाम विद्यार्थी जिनको डिग्रियां प्राप्त हुई, जिनकी डिग्रियां कंफर्म हुई, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं. वो सचमुच इस देश की निर्मिति के सैन्य के अंतर्गत वो अपने आप को रिक्रूट करें, ये उनसे अपेक्षा है. जिस गांभीर्य के साथ विद्यापीठ ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है उसकी मैं स्तुति करना चाहता हूं. जिन सपनों के आधार पर, जिस महान व्यक्तिमत्व के नाम पर विद्यापीठ का नाम है, उनकी जो अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र के अंतर्गत, देश के अंतर्गत सामान्य आदमी के घर तक जब तक विद्या की गंगा हम नहीं पहुंचावेंगे तब तक देश का उत्कर्ष, देश का कल्याण, देश की प्रगति आधी और अधूरी रहेगी. उस स्वप्न की परिपूर्तता भी जिस गंभीरता के साथ में विद्यापीठ ने की, उसके लिए नतमस्तक होने के लिए मैं आपके बीच आया. जितने पुरस्कार विजेता हैं उनका अभिनंदन करते हुए कॉन्वोकेशन, दीक्षांत समारंभ यह अपने आप में एक serene and solemn occasion where the real glory and prestige of the hard effort is recognized. But the recognition is not token in character. It is a mandate which is put onto the shoulders. It's an onus which is put onto the shoulders. It's a responsibility which is put onto the shoulders for the purposes of three important things. Let the men stand created. Let the character stand created. And let the nation stand created. Thank you very much. यानंतर माननीय कुलसचिव आजच्या कार्यक्रमाची सांगता करण्याबद्दल माननीय कुलगुरूंना विनंती करतील. माननीय कुलगुरू महोदय, 23व्या दीक्षांत समारंभाची सांगता झाली असे आपण घोषित करावे अशी मी आपल्याला नम्र विनंती करतो. 23व्या दीक्षांत समारंभाची सांगता झाली असे मी घोषित करतो. यानंतर पसायदान सादर केलं जाईल आणि त्यानंतर राष्ट्रगीताच्या वेळेस आपण सर्वांनी उभं राहायचं आहे. त्यानंतर मिरवणुकीने विद्वज्जन या सभास्थानापासून बाहेर जातील आणि त्यानंतरच आपण इथून बाहेर पडायचं आहे. ज्यावेळेस मिरवणूक बाहेर पडेल त्यावेळेस आपण आहात त्या ठिकाणी उभं राहायचं आहे. यानंतर पसायदान. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदान हे. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे. दुरिताचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो. जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात. वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी. अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता. चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव. बोलते जे अर्णव पियुषांचे. चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन. ते सर्वाही सदा सज्जन
सुखी पूर्ण होनी तिही लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव आहोईल दान पसाओ येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला. यानंतर राष्ट्रगीताकरता आपण उभं राहायचं आहे. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. आपण आहात त्याच ठिकाणी उभं राहायचं आहे. विद्वज्जन मिरवणुकीने बाहेर पडतील, त्यानंतर आपण जागा सोडायची. नाही यांच्यावर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आजच्या या 23व्या दीक्षांत समारंभात आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मनःपूर्वक आभार. या समारंभाच्या यशस्वीतेसाठी ज्या ज्या लोकांचे हातभार लागले असतील त्या सगळ्यांचे मनःपूर्वक आभार. पत्रकार विशेषतः ज्यांनी प्रसिद्धी दिली त्यांचे मनःपूर्वक आभार. आणि ह्या नंतर या ठिकाणी काही ग्रुप फोटोज होणार आहेत, त्यामुळे ग्रुप फोटोमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांनी याच ठिकाणी थांबायचं आहे. धन्यवाद.